श्री गणेश और माता सरस्वती को सादर नमन। मेरे दादा दादी स्वर्गीय श्री राम रतन जी राय और श्रीमती शांति जी राय, जो मेरे अस्तित्व का आधार है, और उनके प्रेम और आशीर्वाद से ही यह स्कूल आगे बढ़ रहा है और मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। उन्हें स्मरण करते हुए मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, हमारे प्यारे दादा दादी, नाना नानी जी, सम्मानित अभिभावकों, आप सभी का सादर नमन और मेरे सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज हमारे विद्यालय का द्वितीय स्थापना दिवस है और ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन भी है, जिसकी आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। सबसे पहले मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आकर इस समारोह की गरिमा बढ़ाई और हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथियों, हमारे बुजुर्गों और हमारे सभी अभिभावकों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम स्कूल की नींव से लेकर मार्गदर्शन तक प्रोत्साहन और हर परिस्थिति में सशक्त सहयोग देने वाले बेहद सकारात्मक सोच और सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री मनीष कटारे सर जी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सामाजिक क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम श्री सुनील कोठारी जी, श्रीमती संध्या कोठारी जी किसी वजह से अंदर नहीं आ पाए हैं। आंटी, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। हमेशा मुझे प्रेरित करने वाली और सहयोग देने वाली मेरी प्यारी आंटी डॉक्टर संतोष शर्मा जी, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। हेलो, डॉक्टर अशोक शर्मा जी अंकल कुछ ही देर में हमारे बीच उपस्थित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण मेरे माता पिता आदरणीय उर्मिला सुरेश राय जी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और यह स्कूल का सपना साकार कर पाई हूँ। आपका विश्वास मेरे लिए प्रेरणा बनकर खड़ा रहता है, जिससे मैं शिक्षा के इस सफर में बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी मोमेंटर और मोटिवेटर मेरी बड़ी दीदी सीनियर डायरेक्टर पारुल राय मैम, जो हर परिस्थिति में मुझे आगे बढ़ना और संभल कर चलना सिखाती हैं। माय बिगेस्ट गाइडिंग लाइट। और अंत में पर सबसे खास मेरी सबसे प्यारी परी, लॉट्स ऑफ लव टू यू, गॉड ब्लेस। आप सभी की उपस्थिति से मुझे जो बल और प्रेरणा मिलती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। अब मैं अपना एक विजन आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसके लिए आप सभी का ध्यान मैं अपनी ओर केंद्रित करना चाहूँगी। ट्रिपल आर पब्लिक स्कूल, यह मेरा सपना भी है और मेरा विजन भी। एक ऐसी जगह जहाँ हम बच्चों को समझते हुए उनके कंफर्ट के अनुसार आगे बढ़ना सिखाते हैं, बिल्कुल उनके अपने घर के जैसे। आज जो बच्चे इस मंच पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी उम्र केवल 3 से 6 वर्ष के बीच की है। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे लोगों के सामने खड़े होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। हमें इन बच्चों के साहस और उनके आत्मविश्वास को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक ऐसा समय देखना चाहती हूँ जहाँ हमारा हर बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हो। जरूरी नहीं कि हर बच्चा केवल पढ़ाई में आगे हो। कोई अच्छा गायक हो सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी, कोई चित्रकार, कोई वक्ता। हमारा प्रयास यही है कि बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचाना जाए और इसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। पढ़ाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। लेखन, पाठन और बोलने की क्षमता, इन सभी पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि ऐसे मंच, ऐसे कार्यक्रम बच्चों के संपूर्ण विकास और व्यक्तित्व को निखारते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये हमारे स्कूल का दूसरा वर्ष है। हमने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सेलिब्रेशंस किए, जिससे बच्चे जागरूक और संवेदनशील बने। गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी से लेकर सभी त्योहारों को हमने पूरे भाव से मनाया। एक और जहां पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हुए 5 यूनिट टेस्ट, 2 टर्म एग्जाम्स और एनुअल एग्जाम्स की व्यवस्था है,
वहीं बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस और पब्लिक स्पीकिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। समय समय पर होने वाले स्कूल सेलिब्रेशंस में बच्चे डांस और स्पीचेस जैसी प्रस्तुतियों के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे बच्चों ने इस साल राधा अष्टमी पर महाराज भी प्रस्तुत किया था, जो अत्यंत ही दिव्य था। और इसी के साथ हर वर्ष हम एक यूनिक आइडिया भी लेकर आते हैं, जिसमें नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बच्चे हमारे कल्चर और संस्कृति को समझते हैं। पिछले वर्ष हमने रामलीला प्रस्तुत की थी और इस वर्ष विष्णु दशावतार, जिसमें भगवान विष्णु के हर अवतार के पीछे का उद्देश्य छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हमारे बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति के द्वारा समझाया था। आप इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स और गेम्स में भी हमारे बच्चे काफ़ी आगे हैं। नियमित गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज जैसे योगा, सूर्य नमस्कार के साथ साथ ताइक्वांडो, पुंसे एंड डंबल पीटी का अभ्यास भी करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमारे बच्चे स्टेट लेवल ताइक्वांडो में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीत रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि सब धैर्य बांध के रखिएगा। हमारी एक बेहद शानदार ताइक्वांडो प्रस्तुति भी हमने आप सबके लिए तैयार की है, जो हमारे सभी बच्चे परफॉर्म करेंगे। यह विशेष बात है कि हमारे सभी बच्चे केवल नर्सरी, KG1 और KG2 के हैं। इस वर्ष हमारे बच्चों ने ताइक्वांडो का येलो बेल्ट एग्जाम भी सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया। यही से आत्मविश्वास आता है कि यही से मंच का डर खत्म होता है और यही अनुभव उनके जीवन भर काम आता है। हमारा प्रयास है कि बच्चे अभी से कॉन्फिडेंट हों और आत्मविश्वास उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए। उन्हें इसके लिए अलग से संघर्ष और मेहनत ना करना पड़े। आखिर बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? पहली वजह ये कि उन्हें सही मंच और अवसर नहीं मिल पाता। दूसरी वजह जो हम सब पेरेंट्स गलती करते हैं कि हम स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए बच्चों को बहुत देर से प्रेरित करते हैं। कहना चाहिए कि जब बच्चे 3rd, 4th, 5th के बाद बड़े होते हैं, हमें लगता है कि वो तभी परफॉर्म कर पाएंगे। हमने अपने दिमाग में एक मानसिकता बना के रखी है कि बच्चे नर्सरी, KG1, KG2 में क्या ही कर लेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम साक्षात यहाँ देख पा रहे हैं कि केवल 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे बखूबी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। मेहनत की जाए तो सब कुछ हो सकता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन पर एकेडमिक्स यानी पढ़ाई का दबाव होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। और तीसरी वजह सबसे महत्वपूर्ण, हम शुरुआत से ही मंच को लेकर मन में डर पैदा होने देते हैं। हम इस चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं कि मंच पर जाके परफॉर्म करना एक बहुत कठिन बात है। जैसे हम आपस में एक दूसरे से बड़ी स्वाभाविक तरीके से बात कर लेते हैं, लेकिन वही बात जब हमें मंच पर बोलने का मौका मिलता है तो हम घबरा जाते हैं। अगर छोटी उम्र में ही उन्हें स्टेज एक्सपोजर दिया जाए, स्टेज पर आने दिया जाए, तो यह जगह उनके लिए उतनी ही सामान्य बन जाएगी जितना उनका अपना घर। आप सभी के सपोर्ट और मोटिवेशन, मार्गदर्शन से ही यह संभव हो सकता है। बस बच्चों को जितना हो सके पार्टिसिपेट करने दें। पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, परफेक्शन तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। आने वाले वर्षों में जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स, व्यवहार कुशलता, सोशल पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर भी हम काम करेंगे और बच्चों को ये सब बहुत स्वाभाविक तरीके से सिखाएंगे। जैसा हम उन्हें बताएंगे वे वैसा ही सीखेंगे। जैसे आज हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने टीचर्स का भी एक डांस परफॉर्मेंस रखा है। जब वो हमें परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो उन्हें भी परफॉर्मेंस एक आम बात लगेगी। हमारे बच्चे हमसे ही प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप और हम मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतर और सुरक्षित कल दे पाएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज की सभी प्रस्तुतियों में बच्चों का भरपूर उत्साह बढ़ाएं ताकि वे और आगे बढ़ें और भी अच्छा परफॉर्म करें। मेरे इस विजन को साकार रूप देने वाली मेरी पूरी टीम का, पूरे स्टाफ मेंबर्स का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपके पेशेंस और हार्ड वर्क, अथक प्रयासों से ही आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ है। मेरे हर विचार, मेरे हर सपने को आपने अपना सपना बना लिया। कभी मेरे स्टाफ ने मुझसे ना नहीं कहा और पूरी मेहनत से उसे साकार किया। My tremendous support, campus head Ashutosh sir, HOD Parul ma'am, and the whole RRR team. Hats off to you. I am really proud of you. Very well done. सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम सबकी बैकबोन, जिनके बिना
हमारी प्यारी चंदा दीदी, सविता दीदी और उनकी पूरी टीम। शांत रहकर सिर्फ एक मुस्कान के साथ सब कुछ संभाल लेना, दीदी आप लोग हम सबकी सबसे बड़ी ताकत हो। मुझे सच में अपनी टीम पर बहुत गर्व है। अंत में आप सभी का एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।